Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। आईओसीएल का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आईटीआई स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर गियर लेके। देखिए, आज तक जितना क्लास हुआ है मैं हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आज जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर का गियर पार्ट लेके मैं डिस्कस करूंगा, ये सेग्रीगेटेड क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जो पिछला एग्जाम में आया हुआ है ये सेग्रीगेटेड क्वेश्चन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रटिए और इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। इसमें आपका एग्जाम हॉल में हेल्प हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आपका जो ज़रूरतमंद पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से ले लीजिए। आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो रहा है तो ज़रूर रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स स्मूथ एंड पॉजिटिव ड्राइव। कुछ ऑप्शन दिया पूछा गया है, इनमें से कौन पॉजिटिव और स्मूथ ड्राइव देता है। आंसर हो जाएगा आपका गियर ड्राइव। गियर ड्राइव का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इज नॉट, इसमें बोला गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको देखना है नॉट अगर रहेगा तो उसमें कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको देख के करना है। नॉट मेरिट ऑफ ड्राइव इन कंपेयर टू अदर मोड ऑफ पावर ट्रांसमिशन। अदर मोड ऑफ पावर ट्रांसमिशन से नॉट मेरिट ऑफ योर ड्राइव, कौन सा नॉट मेरिट। आंसर इजी मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल एंड कोप्लानर शाफ्ट आर कनेक्टेड बाय। पैरेलल एंड कोप्लानर, अगर ये एक शाफ्ट है और ये एक शाफ्ट है, दोनों में जैसा गन्ना का जो आप जो गन्ना है, गन्ना का जो जूस निकालने के लिए जो हम लोग जहाँ पर दो रोलर, ये ऐसा दो रोलर रहता है, दो रोलर में रोलर का बीच में से ऐसा गन्ना निकाल के उसको प्रेस किया जाता है, इसमें जूस निकलता है। तो इसका साइड में ये दो ऐसा गियर रहता है। ये जो गियर है मतलब देखिए रेल लाइन जैसा ये शाफ्ट है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। और कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है, तो यहाँ पे जो गियर यूज किया जाता है इसको बोला जाता है स्पार गियर। आंसर हो जाएगा स्पार गियर, करेक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रेट बिवेल गियर आर यूज टू कनेक्ट। स्ट्रेट बिवेल गियर जो है वो यूज टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर शाफ्ट। टू इंटरसेक्टिंग मतलब एक शाफ्ट है और एक शाफ्ट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा शाफ्ट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है स्ट्रेट बिवेल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर गियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीटर गियर आर राइट एंगल बिवेल गियर हैविंग सेम नंबर ऑफ टीथ। मीटर गियर क्या है, मीटर गियर भी एक टाइप का बिवेल गियर है। इसमें क्या रहता है, इसमें सेम नंबर ऑफ टीथ, दोनों जो गियर रहता है उसमें सेम नंबर ऑफ टीथ रहता है। जैसे देखिए ये एक गियर और ये एक गियर, दोनों गियर में सेम नंबर टीथ रहेगा तो वो हो जाएगा आपका, और राइट एंगल में रहेगा वो हो जाएगा आपका मीटर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गियर यूज्ड फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर शाफ्ट ऑफ द टाइप। नॉन इंटरसेक्टिंग जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और परपेंडिकुलर और जो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर में रहता है, इसको क्या बोला जाता है, हाइपोइड गियर। देखिए ये नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन कोप्लानर, नॉन प्लेनर, ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रटिए, याद रखने का कोशिश किए। ज़्यादा बार देखेंगे तो जरूर याद आपको रखेगा, तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कोशिश की इसको याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टू नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल नॉन कोप्लानर शाफ्ट कनेक्टेड बाय द गियर ऑफ द टाइप। आंसर हो जाएगा आपका स्पाइरल गियर, करेक्ट। पूछा गया इसमें नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल एंड नॉन कोप्लानर शाफ्ट, इसमें आंसर हो जाएगा स्पाइरल गियर आपका, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच टाइप ऑफ गियर आर यूज्ड फॉर शाफ्ट एक्सेस हैविंग एन ऑफसेट। व्हिच टाइप ऑफ गियर, कौन सा गियर फॉर शाफ्ट एक्सेस हैविंग एन ऑफसेट। शाफ्ट का क्या है, एक ऑफसेट मतलब थोड़ा दूर है, मतलब ऑफसेट है, तो इसके लिए हम लोग जो नॉन इंटरसेक्टिंग रहता है इसके लिए हम लोग कौन सा गियर यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा हाइपोइड गियर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए सिंगल रिडक्शन ए लार्ज वेलोसिटी रेशियो रिक्वायर्ड, द बेस्ट ट्रांसमिशन इज।
लार्ज वेलोसिटी सिंगल रिडक्शन अगर रहेगा, ये अगर रहेगा, आप देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका ओर्म गियर टाइप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मोशन ट्रांसमिटेड बिटवीन द टीथ ऑफ टू स्पार गियर, देखिए ये स्पेलिंग गलत है, ये इसका हो जाएगा आपका स्पार, SPUR हो जाएगा। टू स्पार गियर इज, आंसर हो जाएगा आपका पार्टली स्लाइडिंग और पार्टली रोलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, द मोशन ट्रांसमिटेड बिटवीन द टीथ ऑफ टू स्पार गियर, दो स्पार गियर में जो मोशन ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, पार्टली स्लाइडिंग पार्टली रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्सियल थ्रस्ट इज मिनिमम इन केस ऑफ, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सियल थ्रस्ट इज मिनिमम इन केस ऑफ, आंसर डबल हेलिकल गियर। ये डबल हेलिकल जो गियर है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेरिंग बोन गियर, इसको बोला जाता है हेरिंग बोन गियर, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, हेलिकल गियर आर सब्जेक्टेड टू हूप स्ट्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 12, हेलिकल गियर आर सब्जेक्टेड टू हूप स्ट्रेस। नेक्स्ट, स्पाइरल गियर आर सुइटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओनली स्मॉल पावर, स्पाइरल गियर यूज किया जाता है स्मॉल पावर ट्रांसमिशन के लिए। दिस इज बिकॉज द गियर हैव, ये किस लिए यूज किया जाता है, गियर हैव पॉइंट कॉन्टैक्ट, क्योंकि इसमें पॉइंट कॉन्टैक्ट के जरिए से पावर ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द गियर एम्प्लॉयड फॉर कनेक्टिंग टू नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल, नॉन कोप्लानर शाफ्ट, आंसर हो जाएगा आपका स्पाइरल गियर करेक्ट। क्या पूछा गया, देखिए इसमें पूछा गया गियर एम्प्लॉयड फॉर कनेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एंड नॉन पैरेलल, पैरेलल भी नहीं है, एंड नॉन कोप्लानर, और एक ही प्लेन में भी नहीं है, तो इसमें यूज किया जाता है, ये तीनों रहेगा तो इसमें यूज किया जाता है स्पाइरल गियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए रैक इज ए गियर ऑफ इन्फिनिट, रैक इज ए गियर ऑफ इन्फिनिट डायमीटर, आंसर हो जाएगा इन्फिनिट डायमीटर। जैसे रैक क्या होता है, रेड लाइन, ट्रैक, रैक याद रखने के लिए आपको ट्रैक याद रखिए, रेड लाइन को ट्रैक बोला जाता है, तो ये तो लंबा ही होता है, तो ये लंबा ट्रैक को अगर इसके ऊपर गियर आप करेंगे तो उसको वो इन्फिनिट होगा, तो इसके लिए इसको बोला जाता है इन्फिनिट डायमीटर, किसमें, रैक जो गियर होता है और उसके ऊपर जो रहता है एक छोटा टाइप का, उसको बोला जाता है पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए मीडियम वेलोसिटी गियर द पेरिफेरल वेलोसिटी इज, इन ए मीडियम वेलोसिटी गियर, किसमें, मीडियम वेलोसिटी गियर में पेरिफेरल वेलोसिटी क्या है, आंसर 3 to 15 मीटर पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लोकस ऑफ कॉमन पॉइंट ऑन द टू मेशिंग गियर, अगर दो गियर है, ऐसा दो गियर अगर मेश कर रहे हैं तो ये जो लोकस ऑफ द कॉमन पॉइंट, ये जो कॉमन पॉइंट जहां पे ये दोनों गियर मेश हो रहा है, ये दोनों गियर जहां पे मेश हो रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका पिच सर्कल, आंसर हो जाएगा आपका पिच सर्कल। मतलब गियर जहां पे मेश होता है, दो गियर का टूथ ऑपोजिट साइड से जो टूथ मेश होता है वो कहां पे, पिच सर्कल में मेश होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ इन ए मेशिंग गियर इज नोन एज, पूछा गया द रेडियल डिस्टेंस, एक टूथ है, ऐसा एक टूथ है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ इन ए मेशिंग गियर इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका डेप्थ बोला जाता है, आंसर हो जाएगा आपका डेप्थ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग सरफेस अबव द पिच सरफेस ऑफ द गियर टूथ इज टर्म्ड एज, द वर्किंग सरफेस अबव द पिच सरफेस, वर्किंग सरफेस, ये जो गियर है इसका जो अबव सरफेस मतलब यहाँ पे जो पोर्शन दिखा रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका फेस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच, प्रोडक्ट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच इज इक्वल टू पाई, इक्वल टू हो जाता है पाई आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन गियर ड्राइव एडेंडम इक्वल्स, इन ए गियर ड्राइव एडेंडम कहाँ पे रहता है आपको मालूम ही है, एडेंडम ऊपर का जो पोर्शन रहता है, अगर ये स्क्वायर गियर है
मतलब ये ऊपर का पोर्शन को एडेंडम, नीचे का पोर्शन को जो है वो डिडेंडम बोला जाता है। कहाँ से? यहाँ से, मतलब पी सर्कल से ऊपर का एडेंडम और नीचे का पोर्शन को डिडेंडम बोला जाता है। तो इन ए गियर ड्राइव एडेंडम इक्वल्स टू मॉड्यूल ऑफ द गियर, आंसर हो जाएगा मॉड्यूल ऑफ द गियर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू स्पार गियर आर टू बी इन मेश, दो स्पार गियर है जो मेश हो रहा है, मैचिंग हो रहा है, मॉड्यूल मस्ट बी द सेम, तो इसका जो दो गियर अगर मेश हो रहा है तो इसमें मॉड्यूल सेम होना चाहिए, तो मॉड्यूल मस्ट बी सेम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द कर्व ट्रेस्ड बाय द एंड ऑफ ए थ्रेड as it is unwounded from a stationary cylinder is called dash profile of gear. Curve traced by the end of the thread, मतलब ऐसा कोई गियर है, कर्व ट्रेस्ड मतलब ऐसा कर्व है, ऐसा आपका कर्व है, कर्व ट्रेस्ड end of the thread is unwounded from the stationary cylinder dash profile of gear tooth, ये जो प्रोफाइल है इसको बोला जाता है आपका इनवॉल्यूट प्रोफाइल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एन इनवॉल्यूट टूथ गियर इनवॉल्यूट स्टार्ट्स फ्रॉम, इन केस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, असिस्टेंट इंजीनियर WPSC असिस्टेंट इंजीनियर में भी दिया गया था, SSC SSC असिस्टेंट इंजीनियर में भी दिया गया था, और आपका ITI का जो एग्जाम में दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए। इन केस ऑफ इनवॉल्यूट टूथ गियर इनवॉल्यूट स्टार्ट्स फ्रॉम, इनवॉल्यूट कहाँ से स्टार्ट होता है? आंसर हो जाएगा आपका डिडेंडम सर्कल, मतलब नीचे का जो पोर्शन हो, नीचे का जो पोर्शन होता है गियर का, जो नीचे का जो पोर्शन होता है, ये राफली मतलब ये थोड़ा बेंड हो गया, तो नीचे का जो पोर्शन है ये डिडेंडम से स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर डिडेंडम सर्कल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन टू स्पार गियर हैविंग इनवॉल्यूट प्रोफाइल ऑन देयर टीथ एंगेज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंजेंशियल टू, व्हेन टू स्पार गियर हैविंग इनवॉल्यूट प्रोफाइल, दोनों स्पार गियर, एक स्पार गियर है, एक स्पार गियर है, हैविंग इनवॉल्यूट प्रोफाइल इन देयर टीथ एंगेज, इनवॉल्यूट प्रोफाइल टीथ जो एंगेज है, टीथ जो आपका एंगेज है, द लाइन ऑफ एक्शन टेंजेंशियल, जो लाइन ऑफ एक्शन मतलब यहाँ से जो लाइन जाता है, मतलब थोड़ा नीचे से होगा, यहाँ से जो लाइन जाता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका बेस सर्कल, आंसर हो जाएगा बेस सर्कल, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर हेलिकल गियर द हेलिक्स एंगल जनरली रेंजेस फ्रॉम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हेलिकल गियर द हेलिक्स एंगल जनरली रेंजेस फ्रॉम 0 to 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा 0 to 30 डिग्री, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर प्रोड्यूस्ड बाय डाई कास्टिंग जनरली यूज्ड फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 26, 27, गियर प्रोड्यूस्ड बाय डाई कास्टिंग जनरली यूज्ड फॉर, आंसर लाइट ड्यूटी, जो गियर प्रोड्यूस किया जाता है डाई कास्टिंग प्रोसेस से, तो वो किस में यूज किया जाता है? लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्प टूथ इज 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्प टूथ इज शॉर्टर देन स्टैंडर्ड टूथ डेप्थ, स्टार्प टूथ क्या होता है? शॉर्टर देन स्टैंडर्ड टूथ डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ट्रेन वैल्यू ऑफ गियर ट्रेन इज इक्वल टू, ट्रेन वैल्यू ऑफ गियर ट्रेन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, ट्रेन वैल्यू ऑफ गियर ट्रेन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए गियर ट्रेन इन व्हिच एट लीस्ट वन ऑफ द गियर एक्सेस इज इन मोशन रिलेटिव टू द फ्रेम इज नोन एज, इन ए गियर ट्रेन, कोई एक गियर ट्रेन मतलब 2-3 गियर है, 3 गियर है, ऐसा पूछा गया, इन ए गियर ट्रेन in which at least one of the gear axis is in motion relative to the frame is known as epicyclic gear train, ये आंसर हो जाएगा आपका एपिसाइक्लिक गियर जो ट्रेन है, ये करेक्ट। देखिए आज जो क्लास हुआ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन वैल्यूलेस नहीं है, आपको सबको याद रखना है, क्योंकि ये सेग्रीगेटेड क्वेश्चन जो मेरे को लगा है ये आपका कोई एग्जाम में आ सकता है, पिछला कोई एग्जाम में आया हुआ है, मैं कुछ एग्जाम का नाम भी लिया है, तो इसका भी PDF मैं दे दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, लिंक के जरिए से जुड़ जाइए और आपका ज़रूरतमंद PDF ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जो नया जो मेंबर है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर अगर थोड़े से भी हेल्प हो रहा है तो आप ज़रूर रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आपका दोस्तों में से शेयर कीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका 27 तारीख का ISL एग्जाम का।